एवरीवन, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल होप मैटरनिटी होम से। अब आपकी एक बहुत कॉमन जो न्यू मम्मीज़ बनती हैं उनकी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, डॉक्टर मेरे बेबी का पेट नहीं भरता है या मेरा बेबी फीड ही नहीं कर रहा है, वो मेरा मिल्क ले ही नहीं रहा है और इसलिए उनका ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो फेल हो जाता है और वो टॉप फीड कराने लगती हैं। अब ये क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है और हम पेशेंट को यही बताते रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिल्क कम आ रहा है या बेबी ले नहीं रहा है। ट्विंस अगर आपको हैं तो आपकी बॉडी इतना मिल्क बना सकती है कि दोनों बच्चों का पेट भर जाए 6 मंथ्स तक। तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है पोजीशन, कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या तो आप कंफर्टेबल नहीं है या आपका बेबी कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पाएगी। अब पोजीशन में आप अगर सिटिंग पोजीशन में ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो बच्चे को गोद में पिलो रख लीजिए, उसके ऊपर ऊंचा कर लीजिए ताकि वो आपके ब्रेस्ट के लेवल तक आ जाए और अपनी जो बैक है, पीठ है, उसे प्रॉपरली बेड की बैक में पिलोज लगा के सपोर्ट करिए। आगे झुकिए मत, क्योंकि बहुत देर आगे झुकने से पीठ में दर्द हो जाएगा। बहुत देर आप हाथ में बेबी को लेंगी, उसमें भी आपका हाथ दर्द करने लगेगा। तो प्रॉपरली रिलैक्स होके सपोर्ट करके उसे पोजीशन बनाइए। लाइन डाउन पोजीशन में भी आप बेबी को फीड करा सकती हैं। प्रॉपरली बेबी भी कंफर्टेबल हो, वो हवा में लटका हुआ फील नहीं कर रहा हो और आप भी कंफर्टेबल हो, इस तरह से करिए। उसके बाद लैचिंग इज़ कि आप अपनी ब्रेस्ट पे बेबी को किस तरह से अटैच करती हैं। आपको याद रखिए, सिर्फ बेबी के मुंह में निपल नहीं जाना चाहिए, उसका सराउंडिंग जो एरियोला होता है, जो डार्क स्किन है, वो पूरा बेबी का माउथ वाइडली ओपन करके वो पूरा बेबी के माउथ में जाना चाहिए, तभी इफेक्टिव मिल्क फ्लो होगा। उसके बाद जब उसके साइन क्या है इफेक्टिव मिल्क फ्लो के, कि बेबी प्रॉपरली उसके जो चीक हैं वो फूले फूले दिखते हैं और वो प्रॉपरली सकल कर रहा होता है, पूरा एरियोला का उसके मुंह के अंदर होता है। इस तरह से आप फीड कराएंगी तो इफेक्टिव मिल्क फ्लो होगा। उसके अलावा वेल हाइड्रेटेड रहिए, खूब डाइट लीजिए। आप अगर माल नरिश्ड हैं, लिक्विड डाइट कम ले रही हैं, तब भी इफेक्टिव मिल्क फ्लो नहीं होगा और ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग फेलियर हो जाएगा। जब ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा होता है तो मदर का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है और उसको लगता है भाई मेरा बेबी तो रोए जा रहा है, डॉक्टर क्रैंकी हो रहा है, उसका पेट ही नहीं भरता है। और एक ही दिन में मदर भी और घर के बाकी लोग भी अपना धैर्य खो बैठते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है बेबी हंग्री है और कोई भी न्यूबॉर्न को हंग्री नहीं देख सकता, उसे बहुत मुश्किल होती है कि बेबी रो रहा है। तो प्लीज़ तसल्ली के साथ ट्राई करिए। और हाँ, ध्यान रखिए, जब भी आप बेबी को फीड करा रही हैं आपको मोबाइल पास में नहीं रखना है, मोबाइल पे बातें नहीं करनी है, मोबाइल रिंग नहीं करना चाहिए आपके पास, वरना बच्चे का अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है और बच्चा फिर से इरिटेबल और क्रैंकी हो जाता है। तो हम होप मैटरनिटी होम में चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा ब्रेस्ट फीड करे और स्किन टू स्किन कांटेक्ट और कंगारू मदर केयर भी हम प्रमोट करते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे न्यूबॉर्न हैं, उनको मदर की जो इम्यूनिटी है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ट्रांसफ़र हो पाए और उनकी बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ जाए, उनका IQ लेवल बढ़ जाए और हमारे स्ट्रॉन्ग और हैप्पी बच्चे हों। और इन ब्रेस्ट फीड बच्चों में ओबेसिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ भी बाद की लाइफ में नहीं होता है। थैंक यू।